बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है लेक बॉटम्स। ठीक है कि लेक्स की जो बॉटम्स हैं उसमें किस किस तरह के डिकम्पोजिट मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो है उनकी वो टाइप्स क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, ये आते कहाँ से। ये हमारे पास जो मटेरियल्स हैं लेक्स में। ठीक है, अब हम पहले मैंने आपको लेक मार्जिन का, हाई वाटर, लो वाटर, शोर कटिंग, शोर बिल्डिंग सारा बता दिया। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक में आएगा, ये हमारे पास जो है इस चैप्टर का इनलैंड वाटर का, वो है हमारा लेक बॉटम्स। ठीक है, अब देखिए लेक बॉटम जो है वो हमारे पास बॉटम ऑफ द लेक, सबसे नीचे वाला पास जो है ना, लोएस्ट पार्ट ऑफ द, ठीक है, हम बेंथिक जोन कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो है वो सनलाइट नहीं होती। ठीक है, सनलाइट नहीं होती, रिस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, डिकम्पोजिशन रेट ज़्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस रेट जो होती है वो फोटोसिंथेसिस रेट जो है हमारे पास जो है वो होता ही नहीं, बिकॉज वहाँ तक लाइट जो है पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती। ठीक है, अब सबसे पहले हमने पढ़ना है इसकी डाइवर्सिटी। ठीक है, हमारे पास जो है लेक के बॉटम्स हैं वो डाइवर्स होते हैं। ठीक है, इनमें डाइवर्सिटी किस तरह, इनमें वैरायटी किस तरह है। ठीक है, आपके पास दो लेक्स हैं, उन दोनों लेक्स के जो अगर एक जगह पे प्रेजेंट है, दोनों लेक्स के बॉटम सेम नहीं है। ठीक है, उनके वाटर की पीएच, वाटर की सैलिनिटी, फिर उसके अंदर लेक उसके क्या कहते हैं, शोर लाइन, शोर कटिंग, मार्जिनस, डेप्थ, फिर उनका जो बॉटम का जो मटेरियल है वो सारा जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, वो डिफरेंट है। रीज़न क्या है, रीज़न उसकी यही है कि हमारे पास जो है वो टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, फिर हमारे पास जो है फिर उसका क्या कहते हैं कि वो पीएच क्या है। ठीक है, पीएच जो है वो आयोडीन पे उसकी बेस करती है। ठीक है, आप सबसे देखें जो हमारे पास जो है कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी है बॉटम्स की, वो हमारे पास जो है डिफ्रेंशिएट करती है। हमारे पास जो ये लेक है वो डिफरेंट है। आप देखेंगे अगर आप कैनाल पे जाएँ ना, कैनाल में ना वो हैंड पम्प लगे होते, नलके लगे होते हैं नहरों पे, एक नहर का पानी और होता है, टेस्ट और होता है, एक का और होता है, एक और वो पानी एक ही नहर में से आ रहा है। अगर वो नलकों का पानी सेम नहीं तो फिर आप देखें वो तो दो डिफरेंट लेक्स हैं। ठीक है, वो तो फौना फ्लोरा ही टोटली डिफरेंट है। ठीक है, ऑल द लेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन मे हैव द सेम ओरिजिन, may have begun the history with the essentially the same material composing the basin, and they may exist under the same climate condition, yet the bottom material may be and often remarkably dissimilar in the different lakes. ठीक है, उसने आपको रीज़न बता दिया कि अगर हमारे पास अगर उनका जो रीजन भी सेम है, उनका हमारे पास क्या कहते हैं क्लाइमेट कंडीशन भी सेम है, बॉटम मटेरियल्स भी सेम है, लेकिन जो उनकी जो लेक्स का बॉटम है हमारे पास जो है वो जो हमारे पास है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि जो हर लेक है वो अपने बॉटम में जो डिपॉजिट जो है वो डिफरेंट डिपॉजिट है अकोमोलेट्स करती है। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास जो उसका जो काइंड बॉटम की डिपॉजिट के काइंड्स हैं, जो हमारे पास जो रेट ऑफ डिपॉजिशन है ना, ये हमारे पास लार्जली मैटर करती है लोकल सर्कमस्टांसिस के साथ साथ। जिस तरह के हमारे पास मटेरियल किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये हमारे पास जो है ये पहले लेक में थे, ये अब नए लेक में, ये अब नए हैं, पहले थे या नहीं, ये फिर हमारे पास जो लोकल कंडीशन, जिस तरह हमारे पास जो कि दो लेक्स हैं सिमिलर पोजीशन पे पड़ी हैं, उनका साइज़ भी ठीक है, डेप्थ भी सेम है, एज भी सेम है, ओरिजिनल बेसन भी सेम है, लेकिन वो डिफ़र करेंगी उनकी बॉटम डिपॉजिट की वजह से। उनके बॉटम के अंदर डिपॉजिट कौन कौन से हैं, मार्ल है, वेजिटेशन है, फंजी है, फंगस है, बैक्टीरिया है, फिर हमारे पास जो है वो रूटरी वेजिटेशन हैं, क्या क्या है। ठीक है, अभी जो हमारे पास जो फिर जो लेक की नेचर है ना बॉटम डिपॉजिट्स की, ये हमारे पास जो है ये इंपॉर्टेंट फीचर है टू डिटरमाइन द बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इसकी वेजिटेशन को शो करता है। ठीक है, कितनी वेजिटेशन है, कितनी ज़रखेज़ है। ठीक है, ये लिम्नोलॉजी की डेफिनेशन में भी आता है कि इनलैंड वाटर उसकी हमने बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी देखनी। ये मैंने आपको क्लास में अच्छी तरह बताया हुआ था। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी हमारे पास क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स है, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब कितना, क्वालिटी मतलब कैसा, अच्छा बुरा, क्वांटिटी मतलब अमाउंट, 4 kg 5 kg लीटर सारा कुछ। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास जो है फिर डिफरेंट काइंड ऑफ द बॉटम जो है उसमें हमारे पास जो डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म देखें, आपके पास जो एक लेक है उसकी पीएच जो है 4 है, दूसरे की 5 है। उसका मतलब क्या है, 4 पे जो है आपके पास जो है वो डिफरेंट एनिमल्स होंगे, डिफरेंट वेजिटेशन होगी, डिफरेंट रूट मटेरियल होगा। ठीक है, डिफरेंट अनऑफ मटेरियल होगा,
फिर दूसरा जो है उसका उसका अगर pH 5 है तो उस पर जो डिफरेंट वेजिटेशन होंगे, डिफरेंट सॉल्ट्स होंगे, मटेरियल्स होगा, एनिमल किस तरह, क्योंकि एनिमल जो है वो pH के अकॉर्डिंग, सॉल्ट के अकॉर्डिंग, सैलिनिटी के अकॉर्डिंग, वाटर लेवल के अकॉर्डिंग रहते हैं। पानी साफ़ होगा तो मछलियाँ और होंगी, पानी गंदा आपका मछलियाँ होंगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो आपने पढ़ा था एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी में, ठीक है। तो पानी साफ़ है तो उसके अंदर जो है वो क्या है कि जो वो ट्राउट वगैरह है, अगर पानी गंदा है तो कटला है, ये इस तरह के हमारे पास फिर फ़िशेज़ की डाइवर्सिटी आ जाती है। अगर हमारे पास फ़िशेज़ इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है, फ़िशेज़ भी तो हमारे इसी एनिमल्स क्या कहते हैं इसको, लेक्स के मटीरियल्स में आता है ना। वहाँ पे कौन कौन सी डाइवर्सिटी, एनिमल्स की कौन सी डाइवर्सिटी पाई जाती है, प्लांट की किस तरह डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें फिर हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें जो अमाउंट है बॉटम डिपॉजिट्स की, ठीक है। वो उसमें अब क्या कर, सबसे पहले जो हमारे पास जो है हम डिफ्रेंशिएट करते हैं क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कम क्वांटिटेटिव से, कि सॉइल है वो कितनी है, बैक्टीरिया है कितने हैं उसके अंदर, ठीक है, वेजिटेशन है कितने, मार लेक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है वो मार लेक्स में, वो कितनी है जो उसके अंदर, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, ये आपको डाइवर्सिटी बताएगा कि डाइवर्सिटी किस तरह। देखिए एक सिंपल एग्जांपल है, आपके पास एक सब्जेक्ट के 2 टीचर आ जाते हैं, एक से पढ़ा के जाता है दूसरा, आप वो कहते हैं डिफ्रेंशिएट करना है आपने, फिर आप उसको उसकी टीचिंग स्किल के बेस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप उसको उसकी एटीट्यूड से, उसकी पर्सनैलिटी से, वो आपको रिस्पॉन्ड कैसा देता है, ठीक है। वो फिर जो है इन सारी बातों को आप देखेंगे, फिर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हाँ इस टीचर के कॉन्सेप्ट ऐसे थे, इसके कॉन्सेप्ट ऐसे थे, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ये इनका जो वे ऑफ टीचिंग है वो ऐसा है, इनका ऐसा है। कुछ टीचर्स होते हैं बोर्ड कम यूज़ करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं, कुछ दोनों करते हैं, और कुछ ज़्यादा बोर्ड यूज़ करते हैं, बोलते कम है। वो हर बंदे की अपने वे ऑफ टीचिंग पर डिपेंड करता है वो किस तरह का है, ठीक। मतलब 2 इंसानों में भी वैरायटी, आप सिबलिंग्स हैं, आप सिबलिंग में ऑब्वियसली वैरायटी है, तो 2 डिफरेंट आपके पास 2 डिफरेंट क्या कहते हैं ह्यूमन ओरिजिनेट हुए हैं। अगर सिमिलैरिटी ना होती तो एक इंसान ना रहता, क्योंकि देखिए अब औलाद तो वो जो है वो दोनों आपके जो पेरेंट्स हैं दोनों सिबलिंग्स के सेम है, बट हर सिबलिंग में, हर बहन भाई में जो है वो हमारे पास जो है वैरायटी आती है। कोई गुस्से का तेज़ है, कोई गुस्से का तेज़ नहीं है, कोई पोलाइट है, कोई पोलाइट है, कोई जो है वो बहुत ज़्यादा कूल माइंडेड है, और कोई तो उसका जो बिहेवियर होता है वो मॉडरेट होता है, ठीक है। उसको ना ज़्यादा गुस्सा आता है, ना इतना वो पोलाइट है, ठीक है। मतलब वो 50-50 होता है। ये हमारे पास जो है फिर हम बताते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या है कहते हैं इसका इतनी, अगर मतलब इतना % अच्छा है, इतना % बुरा है। अगर आप इससे ऐसे बात करेंगे तो ये मान लेगा आपकी बात, ऐसे से बात करेंगे तो आपकी बात नहीं मानेगा। मतलब डिपेंड करता है ना, आपने वैरायटी आप बता रहे हैं ना, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो लेक के बॉटम में भी है। अब सबसे पहले हमारे पास जो है सोर्सेज ऑफ द बॉटम मटेरियल्स की, हमारे पास जो बॉटम मटेरियल के सोर्स हैं, बॉटम के अंदर जो मटेरियल पाए जाते हैं, जो डेप्थ में बेसन में मटेरियल पाए जाते हैं, वो आते कहाँ से हैं, ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, बनते कहाँ से हैं, बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले उसने कहा है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द बॉटम मटेरियल था, सबसे पहले हमारे पास जो है बॉडीज ऑफ द प्लैंकटॉन्स। प्लैंकटॉन क्या है, फ्री फ्लोटिंग एनिमल है, ठीक है, जो वाटर पे जो क्या कहते हैं, जो वाटर के सरफेस पे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो है फिर जैसे फूड आती है, फूड जो है ये वाटर की मूवमेंट के साथ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। तो भी क्या करते हैं कि बॉडीज ऑफ द प्लैंकटन ऑर्गेनिज्म विच डाई एंड द सिंक, जो है क्या कहते हैं उसको, जो डाई करते हैं और सिंक का मतलब ये मर जाते हैं, और जो सिंक का मतलब डाई और सिंक, ठीक है। कि जो आपके पास जो प्लैंकटॉन्स हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, यहाँ के पास जो फ्लोट कर होते हैं। जब वो प्लैंकटॉन की डेथ हो जाएगी ना, तो वो क्या करेगा, वो जाकर जो प्लैंकटॉन्स हैं वो डेप्थ में ही जाना है, ठीक है। वो नीचे आपने पानी के अंदर रेत डाली है ना, वो रेत क्या करेगी, वो डेप्थ के ऊपर जो जग के अंदर आपने रेत डाली है ना, तो जो वो उसके बॉटम में जाके बैठ जाएगी, इकट्ठी होने लग जाएगी, उसी का वाटर लेवल हाई होता जाएगा, ठीक है। अभी जो प्लैंकटॉन्स हैं वो उसके जो है बॉटम में चले जाएंगे। फर्स्ट प्लैंकटॉन हो गया। सेकंड हमारे पास जो है प्लांट्स एंड द एनिमल रिमेन्स। प्लांट्स में हमारे पास जो है लेक्स के मार्जिन पे हमारे पास जो वेजिटेशन होती है, ठीक है। हवा, विंड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, विंड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चली है, ये जो पानी है, पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से आगे जो है वो उसके साथ आगे लगा, तो क्या जो उसका स्टेम है, वो उसका कोई लीव है, कोई उसका जो है वो रूट है, वो
उतर गया, उतर के क्या होगा, वो पहले तो फ्लॉट करेगी, उसके बाद जो है उसके डेप्थ में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है उसने साथ में कहा एनिमल्स हैं जो कि लिटोरल जोन में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, शोर लाइन में प्रेजेंट है। फिर जो एनिमल्स हैं हमारे, एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो गई है, सर्कमस्टांसिस एनवायरमेंट सर्कमस्टांस चेंज हो गए, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, पीएच ज़्यादा हो गया, पीएच कम हो गई है, ह्यूमिडिटी आपके पास का केस हो गया, क्या कहते हैं वाटर लेवल का हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो गई है, कोई भी रीज़न हो सकती है। जो पाँच जो है वो एनिमल्स हैं आपको वो डेड हो गए, तो उससे क्या होगा, वो जो डेड एनिमल लिटोरल जोन पे होगा उसके बाद वो आके बेंथिक जोन में आ जाएंगे, ठीक है। वो अब विद द, क्योंकि जब किसी की डेथ हो जाती है ना तो क्या होता है, वेट कम हो जाता है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने जो है वो वेट के अकॉर्डिंग है वो नीचे डेप्थ में चला जाएगा। वो क्या, ये बॉटम मटीरियल के सोर्सेज है ना कि बॉटम में आपको ये चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो है विंड ब्लो मटीरियल्स, ठीक है, विंड ब्लो मटीरियल हमारे पास जो विंड के साथ जो है क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, रेत आती है, मिट्टी आती है, पेबल्स आते हैं, स्टोन्स आते हैं, ठीक है। अब इसमें मटीरियल हमारा ऑर्गेनिक और द इनऑर्गेनिक, जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉटम मटीरियल्स पढ़ेंगे उसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक और द इनऑर्गेनिक मटीरियल्स वो क्या है, ठीक है, प्रॉपर आपने इसका पढ़ना है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है इसको इतना अभी तो आप इसको पढ़ें, कल का इंशाल्लाह लेक्चर होगा उसके अंदर आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉटम मटीरियल्स, ठीक है। किसमें बॉटम मटीरियल में ऑर्गेनिक और द इनऑर्गेनिक सिंपल पता है, ठीक है। हमारे पास जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनऑर्गेनिक हमारे पास जो है वो आपको पता है कि जो इन चीज़ों से हट के हैं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, सिमिलर मटीरियल इंट्रोड्यूस बाय द ट्राइब्यूटरीज हमारे पास जो होती है, ट्राइब्यूटरीज होती हैं हमारे पास, ये हमारे पास जो होती हैं ये पीछे से पानी जब आ रहा होता है ना, जब चश्मा बनता है, चश्मे के बाद जो है ना पानी ने एक जगह से ना पानी एक जगह से ना फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है, उसको हम ट्राइब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। पानी जो है वो फिर एक सिंगल पॉइंट से जो है पानी जो है वो रिलीज़ हो रहा था, ठीक है। और अच्छा वो कहते हैं कि और वास्ट इज डायरेक्टली बाय द रन ऑफ वाटर फ्रॉम द एडजेसेंट स्लोप्स। अब देखिए हमारे पास जो सिल्ट है, हमारे पास जो बजरी है, ठीक है, फिर हमारे पास जो क्ले है, मिट्टी है, सिमिलर मटीरियल, वो जो सारा का जो है हमारे पास जो है ये पीछे से जो मटीरियल आ रहे होते हैं ना, जो हमारे पास चश्मे वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है, रन ऑफ मटीरियल, उसके साथ साथ जितने भी चीज़ें आती हैं। अब देखें जब पानी है, जब सैलाब आता है, सैलाब क्या करता है, जितने भी ऊपर की फर्टिलाइज सैंड होती है, मिट्टी होती है, उसको अपने साथ भाग ले जाता है, और जहाँ के भी जाकर पानी गिरता है वहाँ पे सारा कुछ जो वहाँ पे पानी सारा अपने साथ जो है सारा कुछ फ्लो करके ले जाता है, और वहाँ पे जो है पानी जाके जो है वो वहाँ पे वो चीज़ें गिर जाती हैं, ठीक है। वो चीज़ें कहाँ जाती हैं, वो उसके बॉटम में जाती हैं। रन ऑफ के साथ जो मटीरियल सिल्ट आ गए, क्ले आ गए, अदर पेबल्स आ गए, कॉबल स्टोन्स आ गए, सारा जो पानी से जो है, क्योंकि वाटर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर से चलता है, ठीक है, सारा क्या है, फिर जो है वो जो उसके जो है वो बॉटम में जाके एडिशनल स्लोप के साथ जाके फिर उसके बॉटम में जाकर डिपॉजिट होगा, ठीक है। उसके बाद जो कहते हैं कि हमारे पास जो है कि ये जो है हमारे पास ये जो एडिशंस है ना, ये हमारे पास एक्सटेंशन आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखें कि टाइम के साथ साथ जो है मॉडिफिकेशन आती है, चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है, कि वाटर जो है जैसे जैसे पानी होता रहेगा अपने साथ जो है वो रन ऑफ मटीरियल लेकर आता जाएगा, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे ही, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास जो बॉटम्स के जो मटीरियल्स हैं उनकी जो है वो मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। उनके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो है उनके अंदर हमारे पास वो वैरायटी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हमारे पास एवोल्यूशन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन आ गई। अब देखें इंसान है, वही इंसान जो पत्थरों को रगड़ता था, आग जलाता था, दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म को ढांपता था, ठीक है, खाने के लिए वो जानवरों को शिकार करता था, पत्ते खा लेता था। अब वही जो है वो आज का इंसान है, ठीक है। वो क्या करता है, वो उसको पत्थर रगड़ने की ज़रूरत नहीं है आग चलाने के लिए। वो क्या करता है, वो बर्नर चलाता है, उसको गैस आग जल जाती है, वो शावर ऑन करता है, पानी आ जाता है, उसके पास वैरायटी ऑफ द फूड है। ये क्या है, एवोल्यूशन है। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया है वो हमारे पास जो है वो मॉडिफिकेशन जो है वो आती गई है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अब देखेंगे जिस तरह हमारे पास जो है स्प्रिंग फ्लड्स एंड स्प्रिंग थॉर। अब हमारे जो फ्लड्स हैं हमारे पास वो गर्मियों में आते हैं, ठीक है। स्प्रिंग फ्लड्स में क्या होता है, हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ द फ्लावर्स ग्रो करते हैं, ठीक है, फ्लावर्स बहुत ग्रो करते हैं। फिर जब हमारे समर आती है, गर्मी आती है, वो वाटर जो विंड है वो फुल प्रेशर से चलती है, वो पत्ते कुछ जो पानी के साथ आ जाता है, मिट्टी आ जाती है, पत्ते आते हैं, वो क्या करते हैं, उसके बाद जो है फिर वो सारा जो मटेरियल है वो उसके जहाँ वो बॉटम में जाता है, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास जो स्ट्रैटिफिकेशन बनती है, लेयर्स बनती हैं, वो लेयर क्या कर, स्ट्रैटिफिकेशन लेयर्स बनती है हमारे पास, ठीक है। वो लेयर्स क्या करती हैं, फिर स्टोन्स हैं,
फिर जब मटीरियल आता है ना, मटीरियल सारा जो लेयर्स हैं, सारा लेयर्स का जो मटीरियल होता है वो उसके सारा जो है वो उसके जो है वो बॉटम में जाता है, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास जो है फिर क्ले लेयर आ जाएगी, मिट्टी की लेयर आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास फिर अल्टरनेटिव जो है हमारे पास जो है वो आएंगी, मटीरियल अल्टरनेट आएंगे। बट एक दफ़ा मिट्टी आ गई तो रेत आ जाएगी, एक दफ़ा रेत आ गई तो एक दफ़ा हमारे पास जो है वो पत्थर आ जाएंगे। ये हमारे पास जो है वो वैरायटी आ जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास उसकी जो अकोमोडेशन है हमारे पास जो है ज़्यादा जो अकोमोडेट होगी हमारे पास जो है गर्मियों में होगी, क्योंकि गर्मियों में मैंने बताया टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, वाटर मूव करता है, हवा हल्की हो जाती है, फिर वो क्या करती है बारिश बनाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है फिर वैरायटी आती है, ठीक है। जैसे जैसे पानी फ्लो करेगा और जहाँ जहाँ से उसको जो मिलता जाएगा वो कुछ लेता जाएगा, वो कुछ लेता जाएगा, और जहाँ पे जाके वाटर ने जो स्टॉप करना है वहाँ पे सारा जो मटेरियल है वो अपना जो फ्लो हो जाएगा, ठीक है उसका। उसके बाद हमारे पास जो कहते हैं मार लेक्स हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। इनवर्टिब्रेट सारे के जितने भी डेट होते हैं उनके शेल होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो क्या आता है, वो सारे जो है वो लेक में जाकर डिपॉजिट होते हैं। हमारे लेक्स पूरी लेक्स बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। वो हमें जब कोई लेक एक्सटेंड होती है तब उसमें से मिलती है, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेक्स हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड द एनिमल्स प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द वाटर बाय द इनऑर्गेनिक प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि डिकम्पोजिशन होती है, कम्प्लेक्स से सिंपलर में टूट जाता है वो शेल, वो बना शेल कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो कम्प्लेक्स से सिंपलर में जाती है और हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट की हैं वो तहें बन जाती हैं, ठीक है। जिसको हम लोग बाद में कहते हैं मार लेक्स, मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट की हमारे पास जो है वो लेक्स बनी हैं। उसके बाद हमारे पास जब एलजी या फ्लॉट कर रही होती है, जो एलजी फ्लॉट कर होती है, उसके बाद जब एलजी की डेथ हो जाएगी तो वो भी जो है हमारे पास क्या कहते हैं उसको उसके डेप्थ में आ जाएगी, ठीक है। फ्लोटिंग एलजी उसके डेप्थ में आ जाएगी तो क्या है वहाँ पे डिकम्पोजर मटेरियल्स। उसके बाद भी हमारे पास जो इरोडेड मटेरियल फ्रॉम द शोर लाइन, जो इरोजन हुई थी, जो वेव करंट वेव एक्शन से स्ट्रेटिफिकेशन से जो स्टोन्स वगैरह जो लेक जो शोर कटिंग हुई है, मैंने आपको शोर कटिंग सारा बढ़ा दिया। शोर कटिंग में हमारे पास इरोजन से जो मटीरियल्स टूटते हैं, पेबल्स हो गया, कॉबल्स हो गया, फाइन सिल्ट हो गया, ये क्ले हो गया, हमारे पास सैंड हो गई, ठीक है। ये सारे के सारे जो टूटते हैं ये अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है वो जो भारी होगा वो पानी में रह जाएगा, ऊपर होगा। उसके बाद फिर उस पर फिर शोर कटिंग होगी उसकी, फिर उस पर वेव एक्शन होगा, स्ट्रेटिफिकेशन होगी, फिर टूट के क्या होगा वो जो है उसकी डेप्थ में जाकर जमा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें क्या करती हैं, ये जो हमारे पास जो है ये जो शोर कटिंग है, आपको मैंने बताया था लेक एक्सट्रीजन की तरफ जाती है, क्योंकि उसका जो बेसन फिल होने लग जाता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है, वाटर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। वाटर लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है पानी बाहर आता है, किनारों से बाहर आता है, किसी सैलाब वगैरह आते हैं, ठीक है। शोर कटिंग जो हमारे पास है वो इरोजन कॉज करता है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ द लेक की तरफ जाता है। शोर बिल्डिंग जो हमारे पास तो फॉर्मेशन ऑफ द लेक की तरफ जाता है। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास सारे के सारे जो मटेरियल मैंने आपको बताए हैं ना, सबसे पहले हमारे पास बॉडीज ऑफ द प्लैंक्टॉन्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स के डेड रिमेन्स हैं, फिर हमारे पास विंड ब्लो है, फिर हमारे पास जो है सॉल्ट है, सिल्ट है, क्ले है, फिर हमारे पास जो बैक्टीरिया एल्गी है, फिर हमारे पास क्या कहते हैं उसको मार लेक्स हैं, फिर हमारे पास इरोडेड मटेरियल्स हैं। ये सारे के सारे जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं ना ये कंट्रीब्यूट करते हैं लेक के बॉटम बनाने में, ठीक है। और फिर हमारे पास इसमें हमारे पास जो लोकल सर्कमस्टांसेस है ये डिपेंड करते हैं कि हमारे पास जो है कि वो क्या लोकल सर्कम वो फिर आपको लोकल सर्कम बताते हैं कि लेक के जो डिपॉजिट्स हैं, ये लेक का जो हमारे पास बॉटम है किस तरह का होगा। अगर पत्थर है ना साइड, अगर हम पहाड़ चट्टाने तो लेक के डिपॉजिट में जितनी भी चीज़ें होंगी ना पत्थर ज़्यादा होंगे, सिल्ट क्ले ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ों से ये है। अगर दरख्त ज़्यादा लगेंगे वेजिटेशन ज़्यादा है, ठीक है। अगर इन्वर्टिब्रेट फाना ज़्यादा है फाना तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है, ठीक है। एलजी वगैरह तो एलजी वगैरह इसका मतलब जो हमारे पास लोकल सर्कमस्टांसेस है ना वो आप लोगों को बताएंगे कि हमारे पास जो है कि वहाँ पे जो लेक का बॉटम है वो किस तरह का है, वो हमारे पास जो वैरायटी है वो क्या है, ठीक है। अब देखिए जो न्यूली डिपॉजिट ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो डिकम्पोजिशन में जाती हैं, उसके बाद अल्टीमेटली वो उसी के अंदर जाते हैं। जब हमारे पास एक चीज़ जब गिरती है ना तो वो टूटती है, कम्प्लेक्स सिंपलर फॉर्म में जाती है, ठीक है। अगर कोई नई चीज़ टूटी है तो क्या उसकी पहले डिकम्पोजिशन होगी, बैक्टीरियाज को डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। डिकम्पोज करने के बाद क्या वो कम्प्लेक्स सिंपलर में टूटेगी, वो जाकर उसने जो डिपॉजिट है वो सारा जो है उसने जाकर है वो बॉटम में ही होना है, ठीक है। अब उसमें वो कहता है कि ये जो है हमारा डिकम्पोजिशन होगी, ठीक है।
उनके करैक्टर्स में चेंजिंग आएगी। फिर उसमें हमारे पास जो है कि हमारे पास जो है फिर हमारे पास जो बॉटम में जो है वो बॉटम सेटिंग होगी, बॉटम सेट होगा। एक जगह पे अगर सिल्ट का है, सिल्ट इकट्ठी हुई वहाँ पे सिल्ट जाएगी, क्ले है तो क्ले, पेबल्स है तो पेबल, स्टोन है तो स्टोन्स, कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट, रूटेड वेजिटेशन है तो वो, इरोडरी मटेरियल है तो वो, एलजी है तो सारा क्या है सेटिंग हो जाएगी सारा, ठीक है। सारे के साथ जो है हमारे पास बॉटम की जो हमारे पास जो है वो सेटिंग डिपॉजिट मटेरियल की सेटिंग हो जाएगी। जैसे जैसे जो है हमारे पास जो है वो डिपॉजिट मटेरियल बढ़ते जाएंगे, हमारे पास क्या होगा, जो डिपॉजिट मटेरियल है वो गहरे होते जाएंगे, क्योंकि जो पुरानी होगी वो नीचे चला जाएगा और जो नहीं होगी वो ऊपर आता जाएगा, ऊपर लेयर बढ़ती जाएगी। जितनी चीज़ पुरानी होगी वो उतनी नीचे होगी, जितनी चीज़ नई जो हमारे ब्रेकडाउन हुई होगी वो टॉप ऑफ द लेयर होगी, ठीक है। उसको जो है वो ऊपर होगी। जिसको हमारे पास टाइम हो गया है एक मतलब 20 साल गुजर गए हैं, 15 साल गुजर गए, वो हमारे पास जो है वो डीपर लेयर में होगी, ठीक है। जो डीपनेस ऑफ द लेवल जो हमारे पास ले की डीपनेस है वो आपको बताएगी ले की एज क्या है। जितनी ले के अंदर जितने ज़्यादा हमारे पास जो हमें डिकम्पोजिटेड मटेरियल मिलेंगे ना पुराने, इसका मतलब लेक हमारे पास उतनी ही ज़्यादा पुरानी है। जितने हमारे पास न्यू डिकम्पोजिटेड मटेरियल मिलेंगे, इसका मतलब है कि अभी इस लेक को बनने में जो है इतना टाइम नहीं हुआ, ठीक है। ये अभी जो है नई लेक बनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप देखिए किसी के आप घर जाए ना, अगर तो आपको वेल फर्निश लग रहा है तो आप कहेंगे आपने नया घर बनाया, आप पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्टीमेटली पता हो। लेकिन अगर आप किसी के घर जाएँ तो वो जो ईंटें पुरानी हो, पेंट वगैरह उतरा, तो आप कहते हैं इसका जो घर है वो पुराना है। आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ना उसकी लुक से, ठीक है। यही काम जो लेक के अंदर है कि अब जो डिपॉजिट मटेरियल है वो आइडेंटिफाई हम उनसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर वहाँ पे पुराना डिपॉजिट मटेरियल है उसका मतलब ये लेक पुरानी है। अगर न्यू डिपॉजिट मटेरियल है वो पता चल जाता है जब हम लिम्नोलॉजी स्टडी करते हैं ना लेक्स को, तो उनके पास पैरामीटर होते हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट केमिकल्स वगैरह हर चीज़ उनके पास होती है। वो देख लेते हैं इसको डिकम्पोज हुए कितना टाइम हो गया है, इसको डिकम्पोज हुए कुछ दिन गुजरे हैं या अरसा गुजर गया, वो सारा कर जाए। फिर वो जो है ये जो बॉटम के मटेरियल्स हैं ये फिर हमें उसकी एज का बता देते हैं। फिर हमें बता देते हैं कि इसके अंदर अगर ये पुरानी तो इसके अंदर कौन सा फाना था, कौन सा फ्लोरा था, कैल्शियम इसके अंदर फिर जो है कौन कौन रूटेड वेजिटेशन आई हैं, इसके पास कौन सी वेजिटेशन प्रेजेंट थी, कहाँ से कहाँ इरोजन जो है वो कहाँ से। ज़ाहिर है अगर रेत है इसका मतलब रेत ज़्यादा, इसका मतलब भाई तो वो रेगिस्तान से ज़्यादा है, सैंडी मटेरियल ज़्यादा है। अगर वेजिटेशन ज़्यादा है इसका मतलब है कि हमारे पास जो वहाँ पे जो हमारे पास जो रूटेड वेजिटेशन है वो ज़्यादा है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पानी वहाँ से जहाँ पे हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो लेवल है वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये जो हमारे पास है फिर इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो लिव करते हैं वो जो है डेप्थ थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि वहाँ से उनको फूड मिलती है, ठीक है। वो बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन होगी, उनकी डेप्थ हो जाएगी। वो क्या करते हैं वो डेप्थ से थोड़ा सा फ्यू इंचज़ ऊपर रहते हैं, उससे अपनी फूड, क्योंकि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स सिम्पलीमेंट उठती है ना तो आपके पास होती है कि आपको फिर फूड होती है वो आपके पास बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे पास बेसिक नीड्स ही हैं। वो कॉम्प्लेक्स सिम्पलर में तोड़ देते हैं, वो भी क्या करते हैं वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको एज अ फूड इनटेक करते हैं, ठीक है। जब उनकी डेथ हो जाएगी फिर वो भी उसी डिपॉजिट के अंदर जाकर जो है वो मिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये जो लेक का जो बॉटम है फिर ये आपको बताएगा कि यहाँ पे किस किस तरह के एनिमल्स पाए जाते थे, किस किस तरह की वेजिटेशन थी, ठीक है। क्या यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था, अगर पीएच कैसी थी, सैलिनिटी कितनी थी, सॉल्ट कंटेंट कैसी थी, फिर हमारे पास जो था वो उसका डेप्थ कितनी थी, पहले एरिया कितना था, मार्जिन कैसे थे, हाई वाटर था, लो वाटर, इस सारा जो है वो आपको जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच।